મદ્રાસી કેમ્પ પછી દિલ્હીમાં ઝૂંપડપટ્ટી હટાવવાની ઝુંબેશ ચાલુ, વજીરપુરમાં બુલડોઝર કાર્યવાહી. દિલ્હીમાં ઝૂંપડપટ્ટી હટાવવાની ઝુંબેશ ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં આવી છે. જ્યાં ઝૂંપડપટ્ટી છે ત્યાં ઘર છે ના વચનને અવગણીને ભાજપ પર જ્યાં ઝૂંપડપટ્ટી છે ત્યાં મેદાન છે બનાવવાનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. જંગપુરામાં મદ્રાસી કેમ્પ પછી હવે 12 બુલડોઝરે સેંકડો ઝૂંપડપટ્ટીઓ તોડી પાડી અને વઝીરપુર કેમ્પમાં મેદાન બનાવ્યું. ભાજપનું સૂત્ર નહીં વધુ ગરીબી, નહીં વધુ ગરીબી વિપક્ષના નિશાના પર છે, જે તેને ગરીબો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી ગણાવી રહ્યું છે. दोस्तों, परसों दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए तो उस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी ने कहा और साफ शब्दों में कहा, दिल्ली में एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने 31 मई को कही और 1 जून को यानी कि कल हम सब ने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे बारापुला स्थित मद्रासी कैंप के अंदर दर्जनों बुलडोजरों ने पूरी की पूरी 800 झुग्गियां तबाह कर दी, लोगों को बेघर कर दिया। ये वही कैंप है जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और उसके चुनाव के प्रत्याशी ने वहाँ पे हर घर में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का कार्ड बांटा। एक एक झुग्गी वाले को यह आश्वासन दिया गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले अगर उनमें हिम्मत थी तो कहते कि हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो सारी की सारी झुग्गियों को उजाड़ देंगे, मगर तब आपने ये नहीं कहा। जो सबसे गरीब आदमी है दिल्ली का, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है, उस तक को आप लोगों ने चीट किया, उस तक के साथ आपने धोखा दिया। आप सोचिए, उस झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी से भी गरीब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। वो तो फिर भी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उस गरीब आदमी तक को चीट किया। चीट के अलावा कोई और शब्द नहीं है। दे चीटेड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर ऑफ दिल्ली। बीजेपी चीटेड देम। तमाम नेता इनके, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, चुनाव से पहले 6 महीने से इन्होंने नौटंकियां करनी शुरू की। झुग्गी रात्रि प्रवास, उसके अंदर वीरेंद्र सचदेवा झुग्गियों में जाके गरीब बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कोई इसके अंदर मंजीरे बजा रहा है, कोई जागरण कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई वहां पे सो रहा है। और खूब बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में खूब फोटो छापी, खूब अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर ये नाटक दिखाया गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी गरीब से गरीब झुग्गी वालों के यहाँ जाके एक ही वादा कर रही थी, जहां झुग्गी वहां मकान। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आपको झुग्गी हटानी है आप हटाइए और वहां पे उनको अच्छे आप फ्लैट दे दीजिए। वो भी झुग्गी वाले भी झुग्गी में कहाँ रहना चाहते हैं। मगर आज आप झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं और वहीं पे जो मकान देने का वादा था वो सीधे तौर पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि कोई पार्टी केंद्र में सत्ता होने के बावजूद प्रधानमंत्री के वादे को इस तरीके से जो है चीट किया जा रहा है और कोई इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल मद्रासी कैंप के अंदर ये किया गया और आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी सैकड़ों झुग्गियों को तबाह करने के लिए सुबह से बुलडोजर वहां पे लगे हुए हैं। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर गरीब के सर पे ना तो छत रहने देंगे, ना उसको रोजी रोटी कमाने देंगे।
ये बहुत गंभीर बात है। हिंदुस्तान में मैंने पहले देखा नहीं ऐसा कि इतनी क्रूरता से कोई सरकार काम कर रही हो और इसके ऊपर मीडिया में शोर ना मच रहा हो। क्या मजबूरी है मीडिया की, मैं नहीं जानता, मगर मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम मीडिया चैनल्स को ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, उन गरीब लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं। और मैं YouTube चैनल्स को भी, बड़े बड़े YouTube चैनल्स हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहता वरना किसी का लिया जाएगा किसी का नहीं लिया जाएगा, मैं तमाम बड़े बड़े YouTube चैनल्स को भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप जाइए और लोगों की क्या स्थिति है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसको आप अपने YouTube चैनल्स पे दिखाइए। मैं जानता हूँ कई YouTube चैनल हैं जिनके 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 80-80 लाख सब्सक्राइबर हैं। वो लोग कम से कम जो हैं इन लोगों की व्यथा को दिखाएं ताकि लोगों को पता चले, पूरे देश में पता चले कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का क्या हाल कर रही है दिल्ली के अंदर। ये बात पता चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि हम गरीबों को उजाड़ के ख़त्म कर देंगे और किसी को कानों कान खबर नहीं मिलेगी और ये चलता रहेगा, तो ऐसे चलेगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है जो दिल्ली के अंदर फिलहाल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आसपास के स्कूलों में बच्चे उनके जाते हैं, छोटी छोटी रोजी रोटी कमाते हैं, आप उनको इतनी बेदर्दी से, इतनी कड़ी धूप के अंदर आप उनके ऊपर से छत उजाड़ देंगे। कहाँ जाएंगे उनके बच्चे, कहाँ लेके जाएंगे वो अपने परिवारों को, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कुछ तो सोचो। मगर कमाल हो गया है, कैसे खून ठंडा हो गया कि कोई सोचने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई प्रश्न करना चाहते हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you.